हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज हमारा जो वीडियो है जनसत्ता का प्रमुख एडिटोरियल चुनौती बनता मानसिक स्वास्थ्य। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं हम। चुनौती बनता मानसिक स्वास्थ्य। तो जैसे कि आपको जानते हो, कोरोना काल में कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में लोग घरों में बंद है, लोगों से दूरी बनी हुई है। तो ऐसे में लोगों के वहाँ के हर हर प्रकार के जो भी छोटे बड़े बुजुर्ग सब सब लोगों में अनिश्चितता अनिश्चितता से पैदा हो गई है। तो ऐसे में उनका मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सा गया है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट एडिटोरियल पे आते हैं। तो जैसे कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। खासतौर से बच्चों और किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। घर में बंद रहने के कारण ज़्यादातर बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड-19 आसमान से गिरी बिजली की तरह हर उम्र के लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटना बन गई है। इस वक्त हर किसी को जहां संक्रमण लगने का भय बना हुआ है, वहीं सुरक्षित दूरी, पूर्णबंदी जैसे उपायों के चलते इस विषाणु के विरुद्ध संघर्ष में अनिश्चितता के साथ मानसिक कष्ट भी पड़ गया है। मानसिक संकट से शब्दों मानसिक संकट को शब्दों में समझ पाना कठिन होता है, परंतु यह भय, चिंता, दुख, असुरक्षा जैसी भावनाओं की भावना ही होती है कि अचानक आपको परास्त कर सकती है। एक पल जब आपके विचार आप पर हावी होने लगते हैं, तो आप तेज धूप में अंधेरा महसूस करने लगते हैं। अनिश्चितता और भावनात्मक कमजोरी अनिश्चितता और भावनात्मक कमजोरी पहले से ही कमज़ोर बच्चों और किशोरों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। किशोरावस्था में गरीबी, दुर्व्यवहार या हिंसा के कारण कई शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव आते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की वर्ष 2017 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10 से 13% बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देश मानसिक रूप से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका है। कोरोना महामारी के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन, घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है, जबकि वे दूरस्थ शिक्षा के नए सामान्य का पालन कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में लगभग 20% बच्चों या किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही है। 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए अवसाद विश्व में बीमारी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है और 15 से 35 वर्ष की आयु के नौजवानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इस उभरते संकट की कोई सीमा नहीं है। आज सबसे बड़ी जरूरत मानसिक कुशलता की गंभीरता को समझने की है। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली परस्पर जुड़ी हुई शक्ति के रूप में है, जो अन्य भागों के कार्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए सही समय पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देने से यह खतरा वयस्कता तक बढ़ सकता है और इससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज देखने में आ रहा है कि पूर्ण बंदी के दौरान घरों में कैद रहने के कारण ज़्यादातर बच्चों में अवसाद के लक्षण पैदा हो गए हैं। बाहर निकलने, दोस्तों से मेल मुलाकात करने, खेलने कूदने जैसी सारी गतिविधियां के बंद हो जाने से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा 2.0 में बात का उल्लेख किया था कि अवसाद और खराब मानसिक स्वास्थ्य चिंता का बड़ा कारण है। हालांकि इनसे संबंधित पहलुओं को हल किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें, चर्चा करें, समर्थन दें। यदि आवश्यकता हो तो परामर्शदाता से मिलने में संकोच न करें। इसी भावना से शिक्षा मंत्रालय ने वर्षों के दौरान अपने प्रयासों में विस्तार किया है। हमारे विद्यार्थियों की शैक्षिक सफलता और खुशहाली शैक्षिक सफलता और खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। वर्षों के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। मानसिक कुशलता की आधारशिला रखने के लिए सभी स्कूल और कॉलेजों में परामर्शदाता का होना आवश्यक है। इसके द्वारा प्रत्येक स्कूल में CBSE संबद्धता उपनियम का आदेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा निर्देश 2015 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र परामर्श प्रणाली का बंदोबस्त होना चाहिए। बहरहाल, कोरोना महामारी के कारण पूर्णबंदी के चलते विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया गया है।
मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाने के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि अनिश्चितता के वातावरण में विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सके। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ऑनलाइन अध्ययन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तनाव को दूर करने के तरीके बताए हैं। इसी तरह नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, योग, ध्यान, नृत्य, कला, चित्रकला और संगीत की कक्षाओं का आयोजन किया है। इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से मानसिक कुशलता के मुद्दों से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अध्ययनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने बड़ी संख्या में संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 10,000 से ज़्यादा संकायों को प्रशिक्षित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपील जारी कर मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक चिंताओं और परिसर में हर किसी की भलाई से संबंधित सूचनाओं और परामर्श जारी किए हैं। हालांकि अभी समय चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन प्रयासों में और अधिक वृद्धि हुई है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। साथ ही ज़रूरतमंद छात्रों की पहचान और तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 सहायता समूहों की स्थापना की है। ये प्रयास यहीं समाप्त नहीं हो जाते। वर्ष 2020 विश्व मानसिक स्वास्थ्य के केंद्रीय विषय के साथ शिक्षा मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य को एक मानव अधिकार के रूप में स्थापित करता है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि सबको मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए। सुविधाओं तक अधिक व्यापक पहुंच के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों के उनके परिवारों के सदस्यों और अध्यापकों की मानसिक कुशलता के लिए मनोदर्पण की घोषणा की थी। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ एक कार्य दल का गठन किया गया है। पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ समूह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और छात्रों की चिंताओं पर निगरानी रखने और उन्हें पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। परामर्श सेवाओं, ऑनलाइन संसाधनों और हेल्पलाइन, एक वेबसाइट एवं टोल फ्री नंबर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए सहायता सक्षम की जाएगी। इस पहल में अनेक घटक शामिल हैं, जैसे कि विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय प्रणालियाँ, विश्वविद्यालयों के संकाय के लिए सलाहकारी दिशा निर्देशों का निर्माण, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर वेब पेज की सृजन जिसमें सलाहकार, व्यवहारिक युक्तियाँ, पोस्टर, वीडियो, मनोवैज्ञानिक सहायता और ऑनलाइन पूछताछ प्रणाली व राष्ट्रीय स्तर की डाटाबेस शामिल हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य घटक है। अब से शिक्षा मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि सक्रिय और निवारक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा में सीखने की प्रक्रिया के साथ समन्वित किया जाए। सरकार का संकल्प है कि देश का हर बच्चा मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर नागरिक को मिले। इसलिए हमें स्वस्थ और समृद्ध जीवन यापन के लिए एक दूसरे तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री। धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।